इसको भी ढंग देना। हेलो। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हेलो। जी हेलो। गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है गुरुदेव आपकी आवाज। चलते हैं। प्रार्थना हो गया? हो गया गुरुदेव। प्रार्थना हो गया। जी जी हो गया। चले अब विषय वस्तु पे आते हैं। देखो, कल हमने वृषभ लग्न में मंगल के 12वें भाव में 12 तक पढ़ लिया। ठीक है, मंगल को हमने 12वें भाव तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बुध को, वृषभ लग्न को। ये लाठी यहाँ लगा देता कि लेने को ट्राली ले लो वहां से। देखो अब या उधर से पायलट उठा लो या तो। अब आज हम पढ़ेंगे वृषभ लग्न के 12वें भाव पे बुध का प्रभाव। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? जी गुरुदेव, स्पष्ट बस। जी, मे, मेरी गुरुदेव आ आवाज रही आप है, लोगों तक? आ रही है गुरुदेव आपकी आवाज। अच्छा, आप लोगों की आवाज मेरे पास कम आ रही। तो वृषभ लग्न के 12वें भाव पे बुध। अब बुध का स्वभाव क्या है? बुध को अगर जानना है तो बुध है बच्चा। जैसे बच्चों में होते ना बाल स्वरूप, बाल स्वरूप इसीलिए उनको कुमार ग्रह कहा गया है। और कई बार ग्रहों में नपुंसक संज्ञा दी गई है बुध को, नपुंसक, क्योंकि न पुरुष और न ही स्त्री, बच्चा है। अच्छा, ये बुध है क्या? इनके दोनों तरफ बनती है। जैसे हमने देव एक ग्रहों को दो भागों में बांटा, एक तो दैत्य श्रेणी, दूसरे देव श्रेणी। देव श्रेणी और दैत्य श्रेणी दो श्रेणियों में हमने ग्रहों को बांटा। देव श्रेणी में हमने सूर्य रखा, चंद्र रखा, मंगल रखा और गुरु रखा। दैत्य श्रेणी में शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो बुध की करीब करीब सबसे बनती है, बुध की करीब करीब सबसे बनती है। तो बुध जो है, इसीलिए इनको सम सम श्रेणी मिला। सम माने बराबर। तो ग्रहों के संज्ञा में इनको नपुंसक संज्ञा भी मिली है, नपुंसक ग्रह। लेकिन बुध अगर परिणाम देने की बात हो तो बुध सबसे जल्दी प्रभाव देते हैं। अगर आपको अच्छा फल देना होगा तो ये बहुत जल्दी अच्छा फल दे देते हैं। और बुरा फल देना होता है ना, ये बहुत ही बुरा फल वो भी बड़ी जल्दी दे देते हैं। मारक भाव में हो बुध। जबकि शनि के साथ क्या है, शनि देर में फल देते हैं। शनि करते क्या, आपके अगर अच्छा भी है तो तुरंत अच्छा फल नहीं दे देंगे, धीरे धीरे करके देंगे। और बुरा फल भी देना होता है ना, तो तुरंत आपको आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। शनि शनि धीरे धीरे करके बुरा करते हैं। लेकिन बुध में ये नहीं है। बुध अगर अच्छा या बुरा जो भी फल आपको देंगे, जो भी फल आपको देंगे वो जल्दी दे देंगे। समझ रहे हैं? जल्दी दे देंगे मतलब वो इंतजार नहीं करेंगे। बुध में एक खासियत है। बुध की अगर बात किया जाए तो बुध अपने ही घर में 6 नंबर की गिनती पे, अर्थात कन्या में उच्च के होते हैं। बुध की 2 राशियां मिली है। सूर्य चंद्र को एक एक राशि मिली है, बाकी सभी ग्रहों की 2 राशियां मिली है। तो उसी में जो है बुध को भी 2 राशियां मिली। 3 नंबर मिथुन, मिथुन के भी स्वामी बुध होते हैं। और 6 नंबर कन्या के भी स्वामी बुध होते हैं। तो बुध अपने ही घर में उच्च होते हैं, अर्थात 6 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। और 12 नंबर की गिनती अर्थात मीन में नीच के होते हैं। अच्छा, उच्च कितने के होते हैं? 15 अंश तक। 15 अंश का अगर मतलब हम करें तो एक ग्रह एक राशि पे 30 अंश की एक राशि होती है। एक राशि 30 अंश, तो मतलब आधे राशि तक, आधी राशि तक के नीच के होते हैं और आधी राशि तक ही उच्च के होते हैं। बुध जो है आधी राशि तक नीच के होते हैं और आधी राशि तक मतलब 15 अंश तक नीच के और 15 अंश तक उच्च के होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है?
जी गुरुदेव। जी गुरु जी। 15 अंश तक उच्च के होते हैं और 15 अंश तक ही नीच के होते हैं। ये भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, 15 अंश तक उच्च के होते हैं और 15 अंश तक नीच के। अच्छा, ये उच्च के कहाँ होते हैं? अपने घर में। बालक है ना, बालक को जितना सुख अपने घर में मिल जाएगा उतना कहीं नहीं मिलेगा। और नीच क्यों होते हैं? देखो, समझने की बात आपको बड़ा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा नीच क्यों होते हैं। नीच का बालक को अगर स्कूल भेजे, 12 नंबर की राशि क्या है? गुरु का घर। गुरु का घर जहाँ शिक्षा मिलती है। तो किसी बालक को जब शुरू शुरू में स्कूल भेजने लगे तो वो क्या करता है? स्कूल जाता है? जी गुरुदेव। नहीं जाता है ना। हाँ, उसको थोड़ा दुख होता है, रोएगा, गाएगा, थोड़ा परेशानी होगा। लेकिन जब वो जाने लगता है स्कूल, जाने लगता है तो स्कूल भी अच्छा लग जाता, तो घर पे भी नहीं रहेगा। तो अगर संडे का भी दिन है तो बोलेगा मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन कब? आधे दिन के बाद, अर्थात शुरू शुरू में जो है, अर्थात 15 अंश तक वो नीच का होता। 15 अंश से ऊपर का बुध है तो गुरु के घर में भी बढ़िया फल देता है। 15 अंश से अगर ऊपर का है तो गुरु के घर में भी बढ़िया फल देता है। लेकिन 15 अंश तक वो नीच का होता है, क्योंकि बालक में थोड़ा अनुशासन, ज्यादा ज्ञान करने लगो तो वो थोड़ा भागेगा। पढ़ने लिखने से होता है ना बालकों में, शुरू शुरू में तो डंडे से ही पढ़ाया जाता है बालकों को। तो बुध को समझना है तो एक बालक। अच्छा, बुध का स्वभाव क्या होता है? लग्न में रहे तो थोड़ा हठीला कर देता है। जिस चीज की जो है उसकी मनोकामना होगी, जिस चीज को चाहिएगा उसको जिद करेगा, चाहिए चाहिए। और जब मिल जाता है ना तो 10 दिन 5 दिन तक उससे थोड़ा रहेगा, उसके बाद वो छोड़ देता है उस चीज पे, जो है ज्यादा वो नहीं करता। एक बालक स्वभाव। और बालक में है क्या? बालक जैसे नाराज हो जाए तो तुरंत उल्टा सीधा बोल देंगे। वो आगे पीछे नहीं सोचेंगे इसका फल क्या होगा, हम अच्छा बोल रहे हैं कि बुरा। और जब क्या कहते हैं खुश हो जाए तो बड़ी अच्छी अच्छी भी बात बोल लेते हैं, ये भी नहीं समझेंगे कि सामने वाला। तो वही चीज बुध को समझना है, बालक को समझ लो। तो 6 अंश तक बुध, 15 अंश तक बुध जो है नीच के होते हैं। और 15 अंश के बाद बुध जो है क्या होते हैं? जो होते हैं। सम फल दे देते हैं। ना नीच का फल देते हैं ना उच्च का फल देते हैं। ठीक है, बुध को समझने के लिए हमने जैसा बताया कि बुध को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम बालक को समझ ले। ठीक है। अच्छा, बुध कारक किसके होते हैं? जन्म कुंडली में बुध कारक होते हैं वाणी के। वाणी के, वाणी मतलब बोल चाल भाषा के, वाणी के कारक होते हैं। और व्यापार आदि के क्षेत्रों में भी बुध को अगर जातियों में बांटा जाए तो किसी ग्रह को, जैसे मंगल और सूर्य को हम किसमें बांटते हैं? क्षत्रिय वर्ण में। शुक्र और बृहस्पति को ब्राह्मण वर्ण में। हाँ, तो उसी हिसाब से बुध को हम व्यापारी वर्ग अर्थात बनिया वर्ग में जानते हैं। बुध को कैसे मानते हैं? बनिया वर्ग। व्यापार के कारक हम बुध को मानते हैं, व्यापारी। ठीक है, बुध को व्यापारी मानते हैं। तो बुध बुध कहाँ कहाँ कार्य करता है? लेखन में, पत्रकारिता में, लेखन में, पत्रकारिता में, व्यापार में, ये इन्हें कारकत्व प्राप्त है। पुरोहित इत्यादि का कर्म भी वाणी से संबंधित जो कार्य होते हैं वहां बुध को कारकत्व प्राप्त है। वकील में, पंडित इत्यादि में भी जहाँ वाणी से कार्य होता है, ज्योतिष इत्यादि में जहां भी वाणी से संबंध बनता है वहां बुध को कारकत्व मिला है। तो बुध अगर खराब हो जाए तो दिक्कतें क्या देते हैं? एक तो मानसिक टेंशन देते हैं,
मानसिक टेंशन, वाणी में विकार, वाणी में विकार देते हैं बुध। स्किन संबंधी रोग, चर्म रोग, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, ये सब भी बुध से होता है। बुध अगर खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में स्किन संबंधी रोग, चर्म रोग, वाणी संबंधी दोष, हकलाना, सुतलाना इत्यादि भी बुध दे देते हैं। बुध अगर बढ़िया हो जाए तो वाणी मधुर कर देते हैं, और बुध खराब हो तो वाणी संबंधी दोष दे देते हैं। हकलाना, सुतलाना, तोतलापन, या कई बार मानसिक टेंशन इत्यादि रोग बुध दे देते हैं। बुध से अगर जातक परेशान हो जाए तो तुलसी का पूजन करें, तुलसी जी पे दिया जलाएं, तुलसी को जल दें, तुलसी को जल दें। और एक अपामार्ग करके आता है, अपामार्ग राजस्थान हरियाणा में उसको उलट कांटा कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में उसको चिचड़ी कहते हैं, और संस्कृत शब्द अपामार्ग है। वह बुध की एक तरह से घास ही होती है, हर जगह मिल जाती है। गुरुदेव उससे इसको मराठी में आघाड़ा कहते हैं, आघाड़ा। जी, जी मराठी में आघाड़ा आघाड़ा कहते हैं। हाँ, मराठी में संतोष जी बता रहे हैं। आप लोगों के यहाँ जो कहते हैं कि इनका सेवन करने से, हरी सब्जियां, हरे चारा गाय इत्यादि को खिलाने से बुध ठीक हो जाते हैं, बुध ठीक हो जाते हैं। तो हाँ, बुध गुरुदेव को ये अपमार्ग लोगों, का क्या बता रहे थे? जी, अपमार्ग का क्या बता रहे थे? अपामार्ग या चिचड़ी, कई बार उसको चिचड़ी भी कहते हैं। वो उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे कांटे होते हैं और हरे कलर की घास होती है, उसको हमारे यहाँ अपामार्ग कहते हैं, चिचड़ी कहते हैं। और इधर राजस्थान हरियाणा में उलट कांटा कहते हैं, उलट कांटा कहते हैं। तो जिनके यहाँ जो भी कहा जाए, वो बुध की जो है औषधि के रूप में होता है, उस उसकी सेवा करें, या तुलसी के पौधे या हरा चारा गाय इत्यादि के दे, ब्राह्मण को हरी सब्जी इत्यादि दे। इससे जो है बुध ठीक हो जाते हैं। ठीक है। बुध प्रायः सूर्य के बुध प्रायः सूर्य के पास ही होते हैं, सूर्य से एक दो घर आगे अथवा पीछे होते हैं, क्योंकि एक महीने के ही लगभग बुध एक राशि पर रहते हैं, सूर्य भी एक महीने तक ही एक राशि पर रहते हैं। तो ऐसी दशा में बुध, शुक्र, सूर्य कई बार तो एक ही घर में हो जाते हैं, और कई बार थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर हो जाता है। तो बुध में कई बार थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, अर्थात बुध जहाँ, जी बोले। जी गुरु जी, जैसे सूर्य बुध एक साथ बैठ जाए तो कुछ योग भी ऐसा बन जाता है। हाँ, बुधादित्य योग बनता है, अगर बहुत बढ़िया होता है, श्रेष्ठ है। देखो, राजा और वाणिकर बुधादित्य योग बन जाता है, लेकिन कई बार सूर्य से बुध अस्त भी हो जाते हैं। और एक चीज थोड़ा सा देखो, हर एक चीज में दोष होता है और हर एक चीज में बढ़िया होता है। बुध, शुक्र और सूर्य अगर एक ही घर में हो, या कहीं से इनकी जो है दृष्टि संबंध बन रहा, वहीं से कहीं से राहु की, मंगल की, मतलब सूर्य के समान जो विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि पड़ जाए, राहु की, शनि की या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य बुध और शुक्र एक ही राशि पे हैं और कहीं पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए, सेल का था 5508 है ना। हमने सब सही कर दिया था। क्या हुआ, शिपिंग शिपिंग में देख लिए थे? हाँ, हमने सब कर दिया, हमारा जो हमने सब सही कर दिया। ये वो हमारी मीगो बन के चली गई, कोई बात नहीं, दिक्कत ना। सेल का इसका था ना, सेल क्या कहते हैं, टीवी सेल। हाँ, कोचिंग है, सब मीगो चली गई, कोई बात नहीं, मैंने सही कर दिया, दिक्कत मत करो, किसी को बताइयो मत। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया।
जो चली गई मीगो में चली गई, कोई दिक्कत नहीं। हेलो हाँ हेलो। बोलिए गुरुदेव। जी जी। हाँ, तो ये अगर एक ही राशि पे हो या कहीं से क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या मंगल इत्यादि भी हो जाए, तो ऐसे जातक अगर कहाँ 7वें घर में बन जाए, तो ऐसे स्थिति में संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद हो जाता है कब? तो अगर 7वें घर में या लग्न से 7वें घर का संपर्क बन जाए, लग्न में ऐसी स्थिति बन जाए, कब? सूर्य, शुक्र, बुध एक ही राशि पे या दृष्टि संबंध हो जाए, वहीं पे कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ जाए, राहु की पड़ जाए या शनि की पड़ जाए, तो ऐसी दशा में संबंध विच्छेद होने की प्रबल संभावना हो जाती है। हाँ, गुरु की दृष्टि पड़ेगी तब नहीं होगा, गुरु की दृष्टि पड़ेगी तब नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी दशा में संबंध विच्छेद की प्रबल संभावना बन जाती है। समझ में आ गया? जी। ऐसी दशा में संबंध विच्छेद की संभावना बढ़ जाती है कब? जब शुक्र, बुध, लिख लीजिए ये सूत्र, आप लोग ये सूत्र नोट कर लीजिए। शुक्र, बुध और सूर्य एक ही राशि पे हो, कहाँ? 7वें घर में या लग्न से संबंध 7वें घर पे दृष्टि पड़ जाए। 7वें घर में दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? लग्न से पड़ेगी, या लग्न 7वें घर में ही हो, पत्नी वाले घर में ही हो। कौन कौन? बुध, सूर्य और शुक्र। कहीं से सूर्य जैसे क्रूर ग्रह, जैसे मंगल हो गया, राहु हो गया या शनि हो गया, इनकी दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में या ये ग्रह युति में हो जाए, तो ऐसी ग्रह स्थिति में संबंध विच्छेद की प्रबल संभावना बन जाती है। हाँ, गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब संबंध बच जाते हैं, नहीं तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के संबंध में अगर जातक है तो उसके पत्नी से उसका रिलेशन टूटने का संभावना हो जाता है, और अगर वह जो है जातिका है तो उसके पति से उसके संबंध टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए उपाय क्या करने होंगे गुरुदेव? उपाय तो फिर अगर उपाय तो देखा जाएगा कि किस राशि में बन रहा है। इनके जो है प्रभाव को शांत करने के लिए इनके ग्रहों, इनके संबंधित चीजों को दान दे करके, ग्रहों के प्रभाव को कम करके, या बीज मंत्रों का जाप इत्यादि करके, हवन करके, वो देखना पड़ता 7वें घर में कौन सी राशि बन रही है, क्योंकि वहां बृहस्पति का भी भूमिका होगी ना, वो उपाय होगा। गुरुदेव ये 7वें घर में ही या कहीं पर भी? नहीं, कहीं पे तो नहीं होगा, 7वें घर में प्रबल, 7वें घर में या लग्न में, मतलब 7वें घर की दृष्टि पड़े। और गुरु की दृष्टि और किसी, सुनो एक मिनट, माइक बंद कर लीजिए। हाँ। और किसी घर में पड़ रहा तो उस घर से संबंधित चीजों से विच्छेद, और किसी घर पे पड़ रहा तो उन चीजों से संबंधित चीजों में थोड़ा विच्छेद, गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु की राशि है तब कम प्रभाव होगा। एक ही चीज, तब ये कम प्रभाव होगा, ठीक है। गुरु, जैसे गुरु भी इनके साथ हो जी, गुरु साथ हो इसमें, ठीक। आप गुरु साथ हो तो गुरु साथ है तो गुरु गुरु भी की अमृत साथ, नहीं देती, गुरु तब ये प्रभाव नहीं होगा, तो ये शुभ फल देंगे। संतोष जी प्रश्न पूछे। अच्छा। गुरुदेव संतोष जी प्रश्न। अगर
कर्क लग्न की कुंडली में और हाँ, सप्तम में सूर्य बुध और शुक्र हो तो क्या प्रभाव देगा गुरुदेव? राहु दरबार सूर्य बुध शुक्र है तो बढ़िया है। थोड़ा सूर्य से अभी देखना पड़ता कितने अंक पे शुक्र है, इस चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं से मंगल हो गए या मंगल की कर्क दृष्टि पड़ गई, राहु हो गए या राहु की दृष्टि पड़ गई तब, नहीं तो ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, जी समझ गुरुदेव। गए। हाँ, जी ये जी। देखना पड़ेगा कितने कितने अंश पे है, क्या है, इस चीज को जो निरीक्षण करना पड़ता है। तो सबके समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। आ गया गुरुदेव। थोड़ा सा गुरुदेव, मैं कमल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए कमल जी। गुरुदेव, अगर ये तीनों मीन्स सूर्य बुध और शुक्र होने पर ही ऐसा होगा ना गुरुदेव? अगर सूर्य और बुध है तो ऐसा नहीं होगा? वो बुधादित्य योग है ना, शुक्र से भी और नहीं हाँ होगा। अगर हाँ। ये तीनों है कहीं से क्रूर ग्रहों के दृष्टि पड़ जाए या युद्ध हो जाए तब ऐसा होगा। समझ रहे हैं। जी गुरुदेव। सूर्य सूर्य शुक्र का साथ है तो ऐसा पवित्र प्रेम कल ही बताया था। नहीं नहीं, करेक्ट ठीक है। है, हाँ करेक्ट है, बताया था गुरुदेव, बताया था। मैं हाँ कल ही बताया। ये आपने संबंध विच्छेद का बताया था ना, तो इसके लिए पूछ रहा था। तब नहीं, ये एक तीन ग्रहों के अलावा कोई क्रूर ग्रहों का संबंध बन जाता है, कैसे दृष्टि पड़ जाए या युद्ध हो जाए तब होगा। ठीक है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, गुरु जी और गुरु जी नहीं थोड़ा होगा। एक मिनट। जी जी गुरु जी, एक मिनट, थोड़ा बुध और सूर्य बुधादित्य योग के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। बुधादित्य योग बहुत बढ़िया होता है। बुधादित्य योग बढ़िया होता है। बुधादित्य योग के बारे में हम अभी आपको ग्रहों से बनने वाले योग और दुर्योग के बारे में एक कार्यक्रम है, एक दिन बताया था, लेकिन मैं इसके लिए अलग से जो है उसका कार्यक्रम ही लूंगा। ठीक है, इसका एक अलग से कार्यक्रम ही लूंगा। जी जी गुरु जी, ठीक है, आगे गुरु जी बताइए। हम्म। तो बुध के बारे में हमने समझ लिया। एक चीज और सूत्र और लिख लो आप लोग, एक सूत्र और लिख लो, जिंदगी में काम आएगा। अगर दसम भाव में बुध जो है, बुध है या दशमेश में जो ग्रह है बुध उनसे 10वें में है। ठीक है, दशमेश से 10वें घर, दशमेश क्या 10वें घर में जो भी राशि बनी है, 5 नंबर है तो सूर्य है। ठीक है, 3 नंबर है तो बुध की राशि हो गई, 2 नंबर हुई तो शुक्र हो गए, 2 और 7 नंबर हुई, 8 नंबर 1 नंबर हुई तो मंगल की राशि हो गई। ठीक है, 4 नंबर हुआ तो चंद्रमा की राशि हो गई। तो अगर दशमेश से, दशमेश जहां भी बैठा है, दशमेश जहां भी बैठा है, ठीक है, अब जो भी राशि 10वें घर में जो राशि है उसके राष्ट्रपति, समझ गए, 1 नंबर और 8 नंबर है तो अगर 10वें घर में 1 नंबर और 8 नंबर है तो मंगल हुए, 2 नंबर और 7 नंबर हुए तो शुक्र हुए, 3 नंबर 6 हुए तो बुध हुए, 4 नंबर चंद्र हुए, 5 नंबर है तो सूर्य हुए। ठीक है, 9 नंबर और 12 नंबर हुए तो गुरु हुए, 10 और 11 हुए तो शनि हुए। तो दशमेश से अगर 10वें बुध हैं, दशमेश से अगर 10वें में बुध हैं और कहीं से किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो, कहीं से किसी, दशमेश जहां भी बैठे हैं कुंडली में, दशमेश 10वें घर के मालिक जहां भी बैठे हैं वहीं से 10 नंबर गिनो, अगर बुध हो और ऐसे बुध पे किसी पाप ग्रह के दृष्टि नहीं है तो ऐसा जातक उच्च कोट का व्यापारी होता है, उच्च कोट का व्यापारी होता है और शुरू से ही वो व्यापार में लाभ कमाने लगता है। समाज में उसकी मान मर्यादा होती है और वह अपने व्यक्तित्व से समाज में अलग पहचान बना लेता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होता है। कब कब जब दशमेश अर्थात
10वें घर में जो भी राशि बनी है उसके राष्ट्रपति से बुध 10वें हो, उसका राष्ट्रपति जहां भी बैठा है वहीं से गिनना शुरू करो, उससे 10वें घर में बुध है, और उससे 10वें घर में बुध है, और जहां भी उस राष्ट्र के राष्ट्रपति बैठे हैं वहीं से जोड़ो, 10वें घर में बुध है, कहीं से पाप ग्रहों की दृष्टि न हो। पाप ग्रह कौन? मंगल हुए, राहु हुए, केतु हुए और शनि हुए, किसी पाप ग्रह से दृष्टि न हो। तो ऐसे में जातक जो है अगर व्यापार करे तो व्यापार में उच्च कोट का व्यापारी, बहुत ही कर्मठ, और शुरू से ही लाभ कमाना शुरू कर, मतलब व्यापार जैसे शुरू करे वैसे ही लाभ कमाना शुरू कर देता है। ठीक है। और बड़ा ही समाज में उसका अपना ही मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जी गुरुदेव। हाँ, चलते हैं। बुध अगर लग्न में हो जाए, वृषभ लग्न शुक्र की लग्न है। अब यहाँ क्या वृषभ लग्न का, वृषभ का स्वभाव क्या? अत्यंत। अब यहाँ क्या, वृषभ लग्न वाले अत्यंत मेहनती लोग। ऐसे मेहनती लोगों पे अगर लग्न में ही बुध आ जाए, बुध स्वामी किसमें है? वृषभ लग्न में। वृषभ लग्न में कौन कौन राशि मिली है बुध को? एक तो धनेश है, धन भाव के स्वामी है, और ज्ञान और संतान भाव के स्वामी है, मतलब पंचमेश है, और दूसरे घर के स्वामी हैं, दूसरे और पांचवें घर के स्वामी। पांचवा घर के क्या विचार करते हैं? ज्ञान संतान की विचार करते हैं। और दूसरे घर से हम किसका विचार करते हैं? धन का। दूसरे घर से हम विचार करते हैं धन का, कुटुंब का, परिवार का। तो वृषभ लग्न क्या? शुक्र की लग्न है। ऐसे जातक जो है, शुक्र क्या? भोग विलास ऐश्वर्य सुंदरता के कारक, और उसमें अगर जाके बुध बैठ जाते हैं, भोग विलास सुंदरता के कारक के घर में अगर बुध बैठ जाते, तो ऐसा जातक, बुध क्या? वाणी के कारक, ऐसा जातक अपने वाणी से सबको प्रभावित कर लेगा। सुंदर व्यक्तित्व वाला, सुंदर शरीर वाला, और धनेश का स्वामी है धन वैभव वाला। और दूसरे भाव से हम विचार किसका करते हैं? दूसरे भाव से हम विचार करते हैं धन का, तो और कुटुंब का विचार करते हैं, परिवार का, वाणी का विचार करते हैं। तो ऐसे जातक सुंदर वाणी बोलने वाला, अपने वाणी से सबको मनमोह लेने वाला, अपने परिवार, धनी परिवार में निवास करने वाला, या जातक द्वारा, अब धन भाव का स्वामी लग्न में बैठा तो जातक द्वारा ही जातक के परिवार में धन संचय किया, अर्थात ऐसे व्यक्ति अच्छे खासे परिवार होते हैं। और ये बुध क्या है? ज्ञान और संतान भाव का भी मालिक है, तो अत्यंत ज्ञान वाला। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही बढ़िया हो जाता है। कब? जब ज्ञान और संतान और धन भाव का स्वामी बुध लग्न में बैठ जाए। हाँ, अगर इसी के साथ किसी और ग्रहों की युद्ध हो जाएगी, राहु केतु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है, तो परिणाम में जो है उनका भी प्रभाव आ जाएगा, तो अलग हो जाएगा। लेकिन बुध अकेले की बात कर रहा हूँ। शुक्र के साथ स्थिति हो जाए तो और बढ़िया सोने, क्योंकि ये शुक्र के मित्र हैं। बुध जो है शुक्र के मित्र हैं। तो ऐसा जाता भोग विलास, वाणी के कारक, बड़ा सौम्य शरीर। और यहाँ से बुध की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? पत्नी के घर पे। वहाँ 8 नंबर की पत्नी के घर पे पड़ती है। तो वहाँ कौन सी गिनती है? 8 नंबर की गिनती है। मंगल की राशि बनी है, वहाँ मंगल की राशि बनी है। मंगल अगर इन्हीं केंद्र के भाव में है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मंगल से तात्कालीन मित्रता हो तब भी बहुत बढ़िया। नहीं तो ऐसे जातक की पत्नी थोड़ा क्रोध वाली होगी, गुस्से वाली होगी, पत्नी थोड़ा गुस्से वाली होगी। लेकिन यह जातक अति व्यक्तित्व वाला, अगर शुक्र के साथ हो जाए तो ऐसे जातक में कामी भी, काम प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है। और तो ऐसे जातक थोड़ा अपने बुद्धि से, अपने वाणी का प्रयोग करके, पत्नी अगर गुस्से वाली भी हो जाती है तब भी उसको शांत कर लेते हैं, और इनकी घर गृहस्थी चल जाती है। अर्थात घर गृहस्थी में इनसे कोई बाधा नहीं पड़ती, संबंध विच्छेद इत्यादि की स्थितियां नहीं पड़ती। समझ गए? दूसरा भाव
कुंडली का दूसरा भाव कौन सा है? कुंडली का दूसरा भाव जो है धन का है। धन का कारक धन के घर में हो जाए, वाणी के कारक वाणी के घर में हो जाए, तो ऐसे में कुटुंब, परिवार, धन, दौलत, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ मिलता है जातक से। ऐसे में जातक को सब कुछ बुध दे देते हैं, वाणी के कारक। और यहीं से बुध की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? गुप्त विद्याओं का घर है। यहाँ पे जातक को गुप्त विद्या भी मिल जाती है। रिसर्च इत्यादि क्षेत्रों में, क्योंकि ज्ञान और संतान के घर का भी कारक बुध है, तो ऐसे जातक रिसर्च इत्यादि के क्षेत्रों में बड़ा बढ़िया पुरातत्व विभाग, जो पुरातत्व विभाग होता, लेखन, प्रचार इत्यादि, जो बड़ी बड़ी बातें लिखा, ज्योतिषी हो जाना, ये सारी चीजें जो है जातक में होता है। लेकिन यहाँ पे आके अगर कई बार बुध का संबंध अगर बृहस्पति से तात्कालीन मित्रता इत्यादि नहीं बनती, या बृहस्पति नीच के घर में हो, तो ऐसे में जातक को एक तो पेट संबंधी रोग, 9 नंबर की राशि है तो पेट संबंधी रोग होगा यहाँ, और जातक को स्किन संबंधी दिक्कतें कई बार बुध दे देते हैं, अर्थात चर्म रोग इत्यादि। बुध अपने दशा अंतरदशा में एलर्जी टाइप बीमारी बुध अपने दशा अंतरदशा में दे देते हैं। कब देंगे? जब बुध की दशा और अंतरदशा आएगी, तो ऐसी स्थिति में एलर्जी या चर्म रोग संबंधी बीमारी, एलर्जी संबंधी बीमारी बुध दे देंगे। ठीक है। कुंडली के तीसरा घर, कुंडली के तीसरे घर में अगर बुध हो गए, तो ऐसे जातक के छोटे भाई बंधु से बड़ा अच्छा संबंध होगा। वाणी के कारक, संतान के कारक और धन के कारक बुध पराक्रम भाव में बैठते हैं। थोड़ा आलस जरूर आएगी, लेकिन जातक का संबंध अपने भाई बहन से होगा, और इस जातक से इसके भाई बंधु धन इत्यादि का लाभ लेंगे। इसके भाई बंधु इसके ज्ञान का लाभ लेंगे, इसके धन का लाभ लेंगे, और उनसे संबंध ठीक होगा। लेकिन यहीं से बुध की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ती? 11वें घर पे, जहाँ पे 12 नंबर की राशि और नीच की दृष्टि पड़ जाती है। बुध की यहाँ से नीच की दृष्टि पड़ जाती है, और वहां पे जाकर के है क्या कि जातक को थोड़ा आलस आएगा और पैसे इत्यादि कमाने में थोड़ा दिक्कत करेगी। बड़े भाइयों से संबंध थोड़ा खराब होगा, और कई बार अगर 15 अंक से ऊपर है तब तो बहुत बढ़िया, तब तो जातक धन इत्यादि कमाएगा। अगर 15 अंक से नीचे है तो कई बार उसकी पैतृक संपत्ति इत्यादि में कई बार विवाद इत्यादि पड़ जाता है, और कई बार उसके आय के साधन में अच्छा करने के बाद भी, जितना वो करना चाहता है, जितना वाणी बोलता है, उसके बाद भी उसको जो है उतना द्रव्य नहीं मिल पाता, उतना आय नहीं हो पाता, उतना धन नहीं मिल पाता। कुंडली के सुख भाव में सूर्य की राशि है, और वहां पे बुध आ गए। कुंडली के सुख भाव में अगर बुध आ गए तो वहाँ सूर्य की राशि है, और सूर्य से तात्कालीन मित्रता हुई तो बहुत बढ़िया। नहीं, यहाँ पे माता का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया कर देंगे बुध, माता से बढ़िया बनेगी, सुख संपदा, भूमि भवन, वाहन इत्यादि का कुछ मिलेगा। लेकिन कहीं से क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं होना चाहिए। क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी या क्रूर ग्रहों से युद्ध हो जाएगा, तो वो भी ग्रह अपना प्रभाव इस पे देगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि बुध की पड़ेगी, 7वीं दृष्टि बुध की पड़ेगी, क्या कहते हैं, कर्म भाव पे। तो ऐसा जातक व्यापार से भी धन लाभ कमा सकता है, नौकरी से भी धन लाभ कमा सकता है। नौकरी और व्यापार में दोनों से अच्छा श्रेष्ठ धन लाभ कमा सकता है। शनि से अगर तात्कालीन मित्रता बन जाए तो और बढ़िया, शनि से तात्कालीन शत्रुता भी बन जाती तो ऐसा जातक श्रेष्ठ धन लाभ कमा लेता है। बुध अगर 5वें घर में हो गए वृषभ लग्न में, तो वहाँ 5वें घर में, तो वहाँ बुध की अपनी राशि है, और वहाँ बली हो जाते हैं। अगर 15 अंक से तक है तब तो ठीक है, 15 अंक से अगर ऊपर है तो वहाँ जाके ज्ञान, संतान, लॉटरी, सत्ता, शासन, सत्ता से लाभ देते हैं। प्यार मोहब्बत में भी लाभ देते हैं बुध यहाँ, और बुध से जातक श्रेष्ठ धन लाभ कमा लेता है यहीं से। ठीक है।
थोड़ा सा मैं एक्चुअली ड्यूटी पे हूँ, तो आज का कार्यक्रम यहीं से समाप्त करता हूँ, या आप लोग ऐसा करो थोड़ा आपस में बात करो, 10 मिनट बाद में फिर आता हूँ, ठीक है? 10 मिनट बाद में फिर ज्वाइन करूँगा। जी गुरुजी। हर हर महादेव भैया। कुछ जी चर्चाएं हो बहुत जाए, जैसे जी बिल्कुल। जैसे किसी व्यक्ति को स्वप्न में सांप दिखाई पड़े, और मान लीजिए जैसे चितकबरा सांप हो या काला सर्प हो, तो इससे पितरों का विचार किया करना चाहिए कि राहु केतु का विचार करना चाहिए कि और कुछ चीजों का विचार? जी अगर ये मतलब सांप अगर आपको कंटिन्यू लगातार दिखाई देता रहे सपने में, तो ये काल सर्प दोष का प्रभाव भी हो सकता है। जी जी और अगर ये कभी कभार दिखे, तो राहु देव की दशा या अंतर्दशा में दिखे, तो ये तो स्पष्ट प्रभाव है कि राहु देव का प्रभाव तो होगा। और जी अगर मतलब कभी कभी ही दिखे, तो ये अपने कुल देवता का भी प्रभाव हो सकता है। जी जी। और भी कोई कारण हो सकते हैं, तो विपर वरों को और जानकारी होगी तो वो बताएंगे, जिनको जानकारी होगी ज्यादा। जी देखो, अच्छा भैया, इसके लिए कोई ग्रंथ ऐसा आता है नहीं, स्वप्न संहिता या स्वप्न विचार कोई? जी जी स्वपन के बारे में एक ग्रंथ है। क्या नाम है? नाम नाम नहीं पता भैया। नहीं, नाम का तो नहीं पता, पर स्वप्न विचार एक है, ये पता है कि स्वप्न विचार नाम का कुछ है। जी अच्छा अच्छा। जी जी गुरु जी के आने तक, तब तक बुद्धदेव के बारे में ही विचार कर लेते हैं। जैसे गुरु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि बुद्धदेव को अगर हम माने तो एक बच्चे के रूप में ही मान लेना चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी बनती है, इनकी दैत्य ग्रह के ग्रह जो है उनके साथ भी बनती है, और देव ग्रह जो है उनके साथ, यानी सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के साथ बनती है। समग्रह से युक्त है ये दोनों, दोनों की तरफ से। जी जी बिल्कुल। तो इस पे अगर हम दृष्टि डालें, बुध देव को बच्चे के रूप में देखें, तो कोई भी ग्रह अगर वो क्रूर होगा या सात्विक होगा, तो बच्चा होगा तो उसको वो मतलब उसको कुछ कह के टाफे वगैरह दे के भी तो उसको खुश कर सकता है, उसके साथ भी हो जाएगा बच्चा। और अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो भी बच्चा उसके साथ हो जाएगा और उसके लिए वो काम कर देगा। तो ऐसे भी तो हम इसको इनको मान सकते हैं ना। जी 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 जी, और इनकी एक सिर्फ चंद्रदेव के साथ शत्रुता को माना जाता है, बाकी किसी के साथ वो भी पूर्णता नहीं, वो भी पूर्णता नहीं। तो इसमें एक चीज तो ऐसा लगता है कि चंद्रदेव के साथ ऐसा क्या है कि उनके साथ बुधदेव थोड़ी शत्रुता क्यों रखते हैं। तो अगर कोई बच्चे से ज्यादा प्रेम करे, बहुत ज्यादा प्रेम करे और बार बार उसे उठाने का प्रयास करे, तो बच्चा उससे भागने लगता है, चिढ़ने लगता है कि ये मेरे को उठा लेगा, मेरे को पकड़ लेगा। तो ऐसे में हमें तो ऐसा ही लगता सुरेंद्र है। जी, जी एक कहानी है, चंद्रदेव और कुछ कौन से तो ऋषि थे, तो चंद्रदेव ने जबरदस्ती से
उस ऋषि के भार्या के साथ संभोग किया था, तो उसमें से ये बुध शायद पैदा हो गया, ऐसा मैंने कहा तो सुना था। हाँ सही है। जी, वो कथा है जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। वो बृहस्पति देव की पत्नी का नाम तारा था, तो वो तारा से छाया है। छाया छाया। जी तो भैया मैंने चंद्रमा का पुत्र बुध माना जाता है। तो चंद्रमा बुध को अपना पुत्र मानने से इनकार करते हैं हाँ इसमें हाँ, से। अच्छा, वही ना, मैंने कहा तो ये पढ़ा था, हाँ तो ये उस सही है। ऋषि का नाम पता नहीं था, तो ऐसे ही बोल दिया। छाया देवी छाया देवी। जी जी भैया एक ग्रंथ आता है, इसका नाम है, क्या कहते हैं, चमत्कार चिंतामणि। हम्म, हेलो। जी जी हाँ, बोलिए। इसमें इसमें भैया कभी भी मतलब कोई भी विद्वानों के पास है ग्रंथ हो तो आप सभी लोग इसको पढ़िए, बहुत अच्छी ग्रंथ है ये। इसमें जैसे बुध ग्रह है तो इनका 12 भाव है, तो 12 भावों का फल लिखा गया है इसमें, और बहुत सरल तरह से बहुत बढ़िया लिखा है, जैसे गुरु जी समझा रहे हैं वैसे ही लिखा जाता है इसमें, तो बहुत अच्छी ग्रंथ है भैया ये। अब जैसे इसमें कुछ लिखा गया, जैसे मान लीजिए कि बुध जिसका द्वितीय भाव में हो, लेकिन ये नहीं कि किस लग्न की कुंडली हो या कैसा हो, ये सब निर्धारण इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ यही है कि बुध द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव हो, पंचम में हो, तो उसका फल क्या हो सकता है। ये हर एक ग्रह का दिया है या बुध का ही दिया है चमत्कार चिंतामणि में? नहीं नहीं, इसमें 12 ग्रहों का है। जी जी ए 9 ग्रहों का भी है। जी जैसे लेकिन सूर्य के 12 भाव के हैं, तो चंद्रमा के भी हैं, बुध के भी हैं, बृहस्पति के भी हैं, मंगल के भी हैं, सभी ग्रहों के हैं इसमें। जी जी। कौन और सा किताब एक एक बोले वो किताब जी, किताब का नाम क्या बोले? किताब का नाम क्या चमत्कार है? चिंतामणि। चमत्कार चमत्कार। चिंता। चमत्कार चिंतामणि। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और इसको हम छोड़ भी देंगे कुछ अपना मतलब ऐसे पीडीएफ वीडियो बना के। और ये आप अगर भैया इससे फलित निकालेंगे ना, तो आपको बहुत सटीक फलित बैठेगा भी। ऐसे में इसको जैसे मान लीजिए किसी का बुध द्वितीय भाव में हो, तो उसका फल क्या हो सकता है, तो इसमें लिखा है कि जिसका बुध द्वितीय भाव में हो वह व्यक्ति, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, और वह व्यक्ति बाहुबल होगा, मतलब बाहुबल भी होगा, और प्रतापशाली होगा, और विद्वान, और जो है विद्वानों के समाज में वो भगवान वेद व्यास की तरह जो शोभायमान होगा, मतलब कि उतना मतलब वो टैलेंट होगा, उसकी बुद्धि इतनी तीव्र होगी। लग्न ऐसे में से भी मतलब दिया है बहुत क्या? जी लग्न के अनुसार अलग अलग ना, सभी हाँ लग्नों का। जैसे, नहीं नहीं, हाँ जैसे मान लीजिए बुध प्रथम भाव में है तो क्या फल देगा, द्वितीय भाव में क्या फल देगा, तृतीय भाव में है, लेकिन अब कौन सा लग्न है ये सब नहीं दिया है इसमें। हाँ, लग्न के अनुसार भी। लग्न चाहे जो भी हो, तो वो प्रभाव दिया नहीं नहीं, रहेगा। उसका अलग अलग होगा। नहीं नहीं, जैसे ये है, जैसे गुरुजी ने वृषभ लग्न की कुंडली पढ़ाई अभी, हाँ, जैसे वृषभ लग्न में बुध बैठा हुआ हो, लग्न में बुध हो, तो गुरु जी उसका प्रभाव बताए, लेकिन ये इस बात को नहीं बताता कि वृष लग्न की कुंडली है कि मकर लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली, ये नहीं है इसमें लिखा। इसमें इसमें ये लिखा गया भैया कि मतलब अगर बुध प्रथम भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा, द्वितीय भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा, तृतीय भाव में बैठेगा क्या फल देगा, तो ये इसमें लिखा गया। रवि जी जनरल होगा। लग्न चाहे जो भी हो, तो बुध का जी जो जी प्रभाव है वो बता जी जी दिया है उसने। जी जी, नहीं, हाँ 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 भैया, आप सही बात पकड़ पाए हैं। एक जी जी पुस्तक है जातक तत्व, पन्नालाल शर्मा ज्योतिषी। अच्छा अच्छा। उसमें लग्न के अनुसार है हर ग्रह का, मतलब हर क्या लग्न दिया है। जी मेष लग्न दिया, मेष लग्न में सारे ग्रह और सारे अलग अलग भाव, इस तरह से लिखा है उसमें। 2 भाग हैं उसके। जातक तत्व, पन्नालाल शर्मा, एक लुधियाना मिनट वाले। लिख लेते भैया, हाँ जातक जातक, तत्व। हाँ जातक तत्व है, भाग 1 भाग 2, पन्नालाल शर्मा। अच्छा, पन्ना लाल शर्मा, लेकिन भैया ये जो हाँ, किताब हम आपको बता रहे हैं, नहीं ये भी मिल आप जाएगी, ये भी अच्छी है। ये चमत्कार आप थोड़ा इसको चिंतामणि है। आप, जी जी जी, ये बहुत अच्छी किताब है, ज्यादा महंगी भी नहीं, 20-30 रुपए ले, किताब भी है ये। लेखक कौन है? लेखक इसके जो हैं आपको बता रहे हैं, एक साथ जो सुरेश चंद्र मिश्र व्याख्याकार के। हैं, जी जी, जो इसके व्याख्याकार किए थे हीरालाल मिश्र थे। हाँ, सुरेश चंद्र मिश्र यही है।
जी जी, और पुराने होंगे। चौखम्बा से छपा हुआ हाँ, किताब है ये। चौखंबा प्रकाशन है। जी जी। ठीक है। और एक वो हीरालाल गुरु जी। सांप देखने हाँ वाला किसने पूछा था? हाँ, रवि जी सांप हम ही भैया प्रश्न किए थे। सांप देखने में यूं है कि सांप काटे या देके, मान लो दोनों अगर स्थिति सर्प, में। नहीं नहीं, जैसे मान लो सर्प आपको दौड़ाया काटने के लिए, लेकिन काट नहीं रहा, आपको सिर्फ डरवा रहा है। डरा रहा है, या मतलब देखा ना अपन ने, वो देख लिया। हाँ हाँ अब देखने में तो धन लाभ होगा और काटने में हाँ। भी धन लाभ होगा। अब अच्छा। स्थिति क्या बनती है कि जैसे वो सांप को कहाँ देखा, दलदल में जी, देखा, पानी में देखा, सड़क पर झाड़ देखा। झंखाड़ हो, झाड़ झंखाड़ तो हो। झाड़ झंकाड़ हो, तो झाड़ झंकाड़ मतलब उलझनों के बाद धन लाभ होगा। और अच्छा, जैसे ये बात मार्केट है। में देखा, आपने मार्केट में देखा, तो बाजार देखना शुभ रहता है, शुभ लाभ जी होता है। तो जी उस जी जगह फिर पूर्ण धन लाभ हो जाएगा। जी जी। स्वप्न में यही है कि स्वप्न में जैसे हर चीज दी है। एक पुस्तक है, उसमें सभी चीजें हैं, लगभग कम से कम 3-4 हजार वस्तुएं लिखी हुई है उसमें। क्या नाम भैया उसका? अ, ऐसे नाम तो याद नहीं मेरे पास, पीडीएफ है, पीडीएफ डाल हाँ थोड़ा, दूंगा मैं। हाँ हाँ, तो थोड़ा छोड़िए भैया। हाँ हाँ, ये ये पीडीएफ क्या, छोड़ दूं। नवीन जी ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दो। हाँ, मैं क्या सेंड है कर भैया, दूंगा। क्या है भैया ना कि ज्योतिष पढ़ने वाले लोगों को कई क्षेत्रों की जानकारी होना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो समस्त बिल्कुल जरूरी। बिल्कुल। हाँ, सब कोई तरीके के लोग आ जाते हैं पूछने के लिए, तो सब जी 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 जानकारी होना चाहिए ज्योतिष से। जी जी, नहीं, मेरे। बहुत बिल्कुल से सही लोग है। आते हैं और ज्योतिषी का मतलब जो भी हाँ व्यक्ति है उसको संतुष्ट करके भेजा जाए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बस बस बस, बिल्कुल सही है। तो वही बात है, तो हाँ। थोड़ा इन सब चीजों को बहुत से लोग पूछते हैं, इन सब प्रश्नों को। पैसा वो पीडीएफ होगा ना, तो डाल दो पीडीएफ, हम हाँ, उससे। पीडीएफ में डाल दूंगा। हाँ हाँ सर हाँ जी, हाँ। ठीक है। सर जी मैं कम बोल रहा हूँ। एक थोड़ा सर का डाउट है, आपने एक बुक का नाम बताया था चमत्कार चिंतामणि, ठीक। जी हाँ जी। हाँ हाँ। और दूसरी बुक जिसके 2 भाग रहते हैं उसका नाम एक बार फिर से बोले भैया प्लीज। जातक तत्व। जातक तत्व, ठीक है भैया। नहीं, मैं चाहूंगा पन्नालाल। इसके जातक तत्व नहीं, ज्योतिष तत्व। जहाँ ज्योतिष तत्व है, शायद ज्योतिष जी, तत्व, ज्योतिष पन्नालाल तत्व शर्मा। भाग में आता है और पन्ना गणित लाल भाग शर्मा। इसका अलग से हाँ आता है, हाँ 3 भाग हाँ। है जी। नहीं, 2 ही हैं, भाग 1 भाग 2। ठीक है। एक गणित के लिए अलग से है, और जो गणित के लिए 2 अलग अलग भाग बनाया, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, ठीक है। गणित खंड अलग है क्या इसका? गणित अलग है। अब मेरे पास तो वही था, फलित वाला ही है। जी जी, फलित के 2 भाग हैं जी। हाँ हाँ और भी एक ग्रंथों को ऐसे चर्चा फिर किया जाता है, हाँ, बिल्कुल। जैसे जात का अलंकार आता है। हाँ, जात का अलंकार भी। तो जात का अलंकार जैसे मतलब अगर कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति आपको मिल जाए कहीं पे भी, हाँ तो इसमें 130 श्लोक लिखे हुए हैं, सब वृत्त श्रद्धा छंद का है। हाँ। तो इसमें समझ लीजिए भैया कि मतलब गागर में सागर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बहुत अच्छे ग्रंथ है ये। और ऐसे से मतलब ग्रंथ तो सब अच्छी हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये जो भैया 130 श्लोक है इसमें, हम्म। और इसमें जो योग बहुत बढ़िया बढ़िया बताए गए हैं, और ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बताई गई है, बहुत सटीक फलित भी इसका निकलता है। और ये जो सबसे पहली जो पुस्तक है भृगु संहिता, ये भी हाँ हाँ। बहुत अच्छी है। वो भी बहुत अच्छी। और ये बृहद पराशर भी अच्छा है, उसमें बहुत सारे श्लोक दिया है। नहीं नहीं, बृहद पाराशर भैया पढ़ते हैं हम, ये पाराशर जी का लिखा हुआ है। इसमें हाँ हाँ। योग और बहुत ज्यादा नहीं, इसमें ये जो है अंतरदशा महादशा ये सब ज्यादा बताए गए हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। क्या अंतरदशा नाम है महादशा उसका? का शायद उसका क्या नाम बोले आप? बृहद पाराशर। नहीं, बृहद पाराशर तो मैं बोला था, आप क्या बोल रहे थे? एक जात का अलंकार। हाँ, जातक अलंकार। अच्छा अच्छा। और ये इसमें भी रवि जी ने दूसरा कौन सा बोला था? एक चमत्कार चिंतामणि, और दूसरा किताब? एक ज्योतिष तत्व। चमत्कार ज्योतिष तत्व ज्योतिष। भाग 1 2। हाँ, ज्योतिष तत्व। अच्छा। भाग 1 2। हाँ हाँ। और वैसे ग्रंथ तो बहुत से बड़े बड़े हैं, जैसे बृहद पाराशर हो गया, फिर और जो है लघु जातकम हो गया। लघु जातकम से बढ़िया अच्छी तैयारी वराहमिहिर जी ने लिखे हैं, बृहद जातकम लिखे हैं। तो
बृहद जातकम जो है ये सब इसमें शार्दूल छंद में लिखे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन ये सब जो बहुत ऊंची ऊंची ग्रंथ हो जाएंगे, जब तक गुरु जी जैसे कोई बढ़िया नहीं मिलेंगे पढ़ाने वाले तब तक समझ नहीं आएगा। जैसे बृहद जातकम है तो 3 भाषाओं का मेल है इसमें, एक अरबी है, फारसी और संस्कृत, तीनों है, और आमिर समय लिखी हुई है। तो ग्रंथ बहुत से हैं, लेकिन ये जो 2-3 ग्रंथों का चर्चा हुआ ये बहुत सरल भी है और इनको हम आप पढ़ भी सकते हैं आराम से, अगर किसी को थोड़ा सहारा मिल जाए तो। भी आएगा एक जी फलदीपिका, जी फलदीपिका जी, गुरु जी का आगमन हो गया है, गुरु जी का आगमन हो गया है, कृपया माइक को म्यूट कर दें। जी संतोष जी। जी जी गुरुदेव। हाँ, किस चीज पे चर्चा हो रही थी आप लोगों की? ये आपने जो ज्योतिष के ग्रंथ जो है उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। नवीन जी ने कुछ ग्रंथ का नाम बताया, रवि दुबे जी ने कुछ ग्रंथ का नाम बताया, हाँ हाँ, और अपने सुरेंद्र जी ने कुछ ग्रंथ का नाम बताया। ग्रंथों का गुरुदेव नाम हो तो आपके एक बार, ग्रंथों का नाम हो तो एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा तो हम लोग भी देख लेंगे कौन कौन से हैं। एक्चुअली जी होता जी क्या कि हाँ, दिक्कतें थोड़ी ये आती है ना, मौका तो मिलता नहीं पढ़ने का, फिर भी जो है हाँ अगर नहीं होता गुरुजी, है तो। आपको गुरुजी पढ़ने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका अभ्यास ही इतना है कि ग्रंथ जो है हाँ, ग्रंथ आपके सामने छोटे हैं गुरुदेव। नहीं नहीं नहीं, आपके ग्रंथ मुंह में देखो। सरस्वती है गुरुदेव, आपके मुंह में सरस्वती है, जी सब जी ग्रंथ गुरुजी, है। भगवती जो आप बोल दीजिए समझ लीजिए वही ग्रंथ, वही वो हो गया इस समय योग बन नहीं, जाएगा। ऐसी ऐसी बातें नहीं है। तो ठीक है, अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? पंचम तक आ रहा है गुरुदेव। पंचम तक गुरु जी। पंचम भाव तक सबके समझ में आ गए। इस अभी तो जल्दी जल्दी में इसलिए है क्या कि मैं ड्यूटी में था पंचम तो भाव मैंने जल्दी पढ़ा जल्दी था। बोल दिया। चतुर्थ जिससे घर कहीं में जो आप समझ में गए आया थे, कोई प्रश्न हो तो बताएं आप। चतुर्थ घर का एक बार बताइए गुरुदेव। किसी के कहीं न समझ में आया हो, किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। गुरुदेव आज चतुर्थ भाव का एक बार बताइए गुरुदेव। जी, चतुर्थ भाव का और एक बार बताइए। चतुर्थ भाव माता का घर है। यहाँ से हम सुख समृद्ध भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। चतुर्थ घर में जो ग्रह होता है वहीं से अगर देखा जाए तो 7वीं दृष्टि उसकी कर्म भाव पे भी पड़ती है। वहीं पे 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है। ठीक है, तो जी अगर यहाँ पे बुध बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए, सूर्य की राशि में बैठ गया, तो यहाँ पे कहाँ स्वामी बैठा? धन का मालिक और संतान का मालिक। धन घर का स्वामी और संतान घर का स्वामी, और अपने मित्र लग्न कितनी है उसके मित्र राशि में शुक्र की राशि है, तो शुक्र तो उनका जो है ऐसे में जातक के माता के साथ बड़ा अच्छा संबंध होता है। उसको भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलता है। भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलता है। माता का स्वास्थ्य, ऐसे जातक के घर में सुख समृद्धि होता है। ऐसा जातक ज्ञान, संतान, लॉटरी, शासन, सत्ता, प्यार प्यार मोहब्बत इत्यादि में भी ऐसा जातक बढ़िया लाभ ले लेता है। लॉटरी से, सत्ता से, इनसे भी ऐसा जातक लाभ ले लेता है। ठीक है, और यही से बुध की जो है 7वीं दृष्टि, बुध की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? देखो, बुध की 7 दिखाई दे रही है, कुंडली बनाया हूँ मैंने। जी, समझ में आ रहा है आप जी लोगों को? गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। तो बुध की 7वीं दृष्टि शनि के घर में पड़ रही है। अगर शनि से तात्कालीन मित्रता हुई तो ऐसा जातक नौकरी के क्षेत्र में रहे अथवा व्यापार में रहे। व्यापार और नौकरी दोनों में श्रेष्ठ धन लाभ कमा लेता है। यहाँ तो बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती, तो ऐसे में जातक व्यापार से भी
और नौकरी से भी श्रेष्ठ धन लाभ कमा लेता है। ठीक है, समझ में आ गया सबका? जी हाँ, माता से ऐसे जातक की माता से बढ़िया बनेगी, माता से अच्छे संबंध होंगे। और ये मालिक कहाँ का है, ये देखो 3 नंबर गिनती, दूसरे वाणी भाव में, संतान भाव में। तो ऐसे जातक में वाणी से इतना प्रभावशाली होगा कि ऐसे जातक की वाणी से भी घर में सुख शांति रहेगी। हाँ, कहीं क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो परिणाम बदल जाएगा। ये सिर्फ बुध की, अब यहाँ का स्वामी और यहाँ बैठ गया है, तो ऐसे में जातक जो है शेष लाभ, और यहाँ से व्यापार में भी या नौकरी से सबसे जातक जो है श्रेष्ठ लाभ कमा लेता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जी गुरुदेव। पंचम भाव में हमने बताया कि अगर यहाँ है, यहाँ जातक है, तो यहाँ से जो है ज्ञान और संतान घर का मालिक इसी घर में बैठा है, तो ऐसे जातक का लाटरी से, सत्ता से, और ये प्यार मोहब्बत इत्यादि करे तो उसमें भी कामयाब होता है। क्योंकि ऐसे जातक की वाणी बड़ी प्रखर होती है, प्रखर वाणी से श्रेष्ठ लाभ, और अपने ही राशि में स्वराशि का बुध है तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर लेता है। ज्ञान और संतान में भी बड़े ऐसा जातक लाटरी से, शासन से, सत्ता से, सब चीज में प्रभुत्व होता है। लेकिन है क्या, लाभ में अगर 15 अंश से कम है तो सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, और सातवीं दृष्टि क्या, नीच की दृष्टि पड़ जाती है गुरु के घर में। तो ऐसी दशा में ज्ञानी तो होगा लेकिन धन लाभ उतना नहीं कमा पाएगा। हाँ, 15 अंश से ऊपर हुआ तब ऐसी दशा में श्रेष्ठ धन लाभ कमाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 15 अंश से नीचे हुआ तो नीच की हो जाती है, तो धन ज्यादा नहीं बचा पाएगा। ठीक है, जी गुरुदेव। चले, जन्म कुंडली के अगर छठे घर में बुध आ गया तो ये त्रिक भाव कहलाता है, ऋण रोग शत्रु का होता है। और धनेश संतान के कारक और ज्ञान का कारक अगर बुध छठे घर में आ गया तो ऐसे जातक में विद्या अध्ययन में कठिनाई आएगी। लेकिन यह कंपटीशन का घर है, कंपटीशन इत्यादि क्षेत्र में बुध शुक्र की राशि में है, मित्र राशि में ठीक करेगा, लेकिन कई बार विद्या अध्ययन में भी उसको दिक्कतें आएगी, प्यार मोहब्बत में भी दिक्कत आएगी, और धन कमाने में भी थोड़ा दिक्कतें आएगी। ऐसे जातक में स्किन संबंधित रोग, चर्म रोग, या कई बार वाणी संबंधित दोष भी आ जाता है। कई बार वाणी संबंधित दोष आ जाता है, या स्किन संबंधित रोग आता है। मानसिक थोड़ा टेंशन जातक को आ जाता है छठे घर में अगर बुध बैठ जाए तब। ठीक है, ऐसे जातक के प्यार मोहब्बत नहीं होते। ऐसे जातक के प्यार मोहब्बत में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, और प्यार मोहब्बत में भी श्रेष्ठ लाभ नहीं आता। लॉटरी शासन सत्ता से भी नुकसान उठाना पड़ता है। और शुक्र अपनी दशांतर दशा में, शुक्र अपनी दशांतर दशा में कई बार जो है शुक्र संबंधी रोग, पेशाब में इन्फेक्शन इत्यादि, रक्त रोग जिसे कहते हैं, रक्त रोग, चर्म रोग की भी संभावना ऐसे जातक की ज्यादा होती है। कुंडली के सप्तम घर में अगर बुध हो गए तो वहां पे कौन सी राशि बनी है,
8 नंबर की राशि है, मंगल की राशि है। अगर मंगल से तात्कालीन मित्रता हुई, अगर यहाँ बुध है 3 घर आगे और 3 घर पीछे, अगर मंगल है तो तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं। यहाँ जातक की पत्नी मंगल में उग्र स्वभाव तो जरूर होगा, लेकिन ऐसी जातक की पत्नी थोड़ा मीठी वाणी बोलने वाली और वाणी से, क्योंकि शुक्र के मित्र राशि में, तो ऐसे जातक थोड़ा सामंजस्य बैठाएगा, कई का सामंजस्य बैठाएगा। और क्रोध होने वाली भी पत्नी ज्ञान की बातें करेगी। क्रोध में रहने वाली भी पत्नी ज्ञान की बातें करेगी। ठीक है? है दे दो मिश्रा जी। तो कई बार ज्ञान में रहने और क्रोध में रहने वाली भी पत्नी ज्ञान की बातें करेगी। और ऐसे जातक का सामंजस्य भरा पत्नी क्रोधित होते हुए भी सामंजस्य बन जाता है और कोई दिक्कतें नहीं पड़ती। ठीक है? ऐसे जातक की पत्नी से अच्छा बात व्यवहार बना रहता है। ठीक है? यहाँ से बुध की दृष्टि लगने पे पड़ती, यहाँ पे बुध की दृष्टि लगने पे पड़ती है। तो जैसा कि बताया, जातक सुंदर शरीर वाला, मीठी वाणी बोलने वाला, धन लाभ कमाने वाला, मित्रता, प्यार मोहब्बत, सबसे सामंजस्य बैठाने वाला, परिवार में सामंजस्य बैठाने वाला होता है। ठीक है? हमारे ख्याल से बुध का हमने आज सप्तम घर तक प्रभाव बताया, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, या कल कर लेंगे क्योंकि 9:15 हो गया। ठीक है? जी गुरुदेव। अब जी गुरुदेव। हाँ, सभा को यही विराम देते हैं। शांति पाठ करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुभरात्रि गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव गुरुदेव। हरि हर हर महादेव गुरुदेव। हर महादेव हरि आचार्य। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय वनस्पतयः देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगै शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांत्र भवतु। हरि ओम। तेवढी आवडते का मी सभी उपरों को शुभरात्रि। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।